Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is production of revolving field. Last time हमने जो टॉपिक कवर अप किया था वो था एसी मोटर्स, उसकी टाइप्स एंड उसका जो हमने इंडक्शन मोटर था उसके बारे में हमने कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पढ़े थे कि व्हाट डू यू have in that AC motor or a three phase induction motor. तो उसके बारे में पढ़ा था हमने कि there are two main parts, stator and the rotor. रोटर दो अलग तरीके से अलग अलग होते हैं. स्क्विरल केज रोटर होता है, एक स्लिप रिंग रोटर होता है जिसको फेस बाउंड रोटर भी बोलते हैं. तो लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस किया था टॉपिक, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड. इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, स्टेटर एंड द रोटर. और स्टेटर पे हम थ्री फेस वाइंडिंग देते हैं जिससे क्या होता है कि एक रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें जो रोटर को घुमाती है. ठीक है, मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, हमने वो जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, उसको हमने घुमाना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो हम देते हैं इन द स्टेटर फील्ड. ठीक है, स्टेटर में हम देते हैं, मतलब थ्री फेस जो हमारी सप्लाई है. स्टेटर में एक ऐसी अकरेंस होती है इन बिल्ड उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कि वो एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट कर देता है जो कि रोटर को घूमने के लिए मजबूर कर देता है, जिसको बोल सकते हैं हम, मतलब हम कह सकते हैं कि ये उसको एक ऐसी फील्ड देता है कि जिससे वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर और वो घूमना शुरू कर देता है रोटर. तो वही उसके बारे में बात करेंगे. इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर का. उससे पहले ये है कि ये फील्ड बनती कैसे है अंदर जिससे वो घूमनी शुरू हो जाती है मोटर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. अब इसमें देखिए, ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ये सारा इस ग्राफ के जरिए हम समझाएंगे. Consider a stator on which three different windings represented by three concentric coils. अब बेसिकली क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम, ये एक चीज समझा रहा हूँ. यहाँ पे ये जो फिगर नंबर 6 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वी हैव 6 कंडक्टर हेयर. जैसे ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है. उन्होंने बोला है कि मतलब देयर आर 3 कंडक्टर्स जहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई दी है और इस कंडक्टर के 6 एंड्स होंगे, राइट. अब इनमें से जो इनका नाम है वो है A1 A2, ये A1 A2 हो गया, ये B1 B2 एंड दिस वन C1 C2. ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस कंसिडर अ स्टेटर ऑन विच 3 डिफरेंट वाइंडिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय 3 कंसेंट्रिक कॉइल्स. अब ये जो हमारे पास 3 फेज सप्लाई दी है उसका नीचे यहाँ पे यू कैन सी ए ग्राफ हेयर. ये हमारा फर्स्ट फेस है, ठीक है जी. नेक्स्ट फेस 120 डिग्री डिफरेंट होगा. हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ये हमारे पास यहाँ पे 3 फेज सप्लाई, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 3 फेसेस होते हैं. 3 फेसेस में एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट होता है, राइट. और वही चीज यहाँ पे है, फेस डिफरेंस भी जिसको हम बोलते हैं. तो इस डायग्राम के जरिए हम यही देखते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, और जो सेकंड वेव है, ये सेकंड वेव यहाँ से देखिए यहाँ पे आ रही है, मतलब जो 0 पॉइंट है इसका यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल चेंज है. ऐसे ही जो थर्ड वेव है वो इस तरह से चल रही है कि वो सेकंड वाली जो फेस है उससे 120 डिग्री और जो थर्ड वाला फेस है उससे 240 डिग्री का फेस एंगल जो है वो बना रहा है, राइट. तो ऐसे ही हमारी 3 फेसेस जो है वो यहाँ पे फ्लो होते हैं इन द 3 फेज सप्लाई. तो मोटर को भी ये 3 फेज सप्लाई दी गई है. अब फर्क क्या है, जो इसमें से फर्स्ट वेव है वो एक कॉइल को, जैसे यहाँ पे 3 कॉइल्स के नेम दिए हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ठीक है. अब ये जो है, ये कॉइल्स जो हमने 3 कंडक्टर से यूज किए हैं उसके दो नाम है हर कंडक्टर के. A1 A2 एक कंडक्टर का, B1 B2 दूसरे कंडक्टर का, C1 C2 तीसरे कंडक्टर का, ठीक है. और वो सारे जो कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट किए गए हैं, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल का इनमें फेस शिफ्ट दिया गया है या फेस डिफरेंस दिया गया है, राइट. अब लेट ए 3 फेज सप्लाई है शोन फिगर 5
इज अप्लाइड टू स्टेटर। अब ये 3 फेज सप्लाई जो नीचे हमारे यहाँ पे शो हो रही है, ये हम यहाँ पे इस मोटर को दे रहे हैं, ठीक है, उन कंडक्टर्स को दे रहे हैं। तो क्या होगा, 3 फेज करंट विल फ्लो थ्रू द 3 कॉइल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड्स। अब वो जो 3 फेज करंट जो है वो जब 3 कॉइल्स में से पास करेगा तो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें, ठीक है। जब भी वी नो दैट इन फैराडे लॉ कि एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, ठीक है, तो वो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुई वो तीनों फेसेस में अलग अलग से हुई। द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ alternating current is considered as inward flow of current in the start terminals. The negative half cycle is considered as outward flow of current in the start terminals. अब वो क्या कहना चाहता है इस लाइंस के जरिए, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो है ये हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है फर्स्ट वेव का, देख सकते हैं आप, इसको वो लेगा इनवर्ड फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मतलब इस टाइम पे जो टर्मिनल पे जब ये करंट पास करेगा, वेन एवर देयर इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उसको वो इनवर्ड मानेगा। ये आगे आपको क्लियर होगा ये लाइन। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला 0 से नीचे का डिग्री जो जब पास कर रही है, इसको जब ये स्टार्ट टर्मिनल में से पास करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसको बोलते हैं हम आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। आउटवर्ड फ्लो होगा उस टाइम पे करंट का। ये आपने अभी कॉपी पे लिख लीजिए, आगे आपको और क्लियर होगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट इन द फिनिश टर्मिनल ऑफ द सेम कॉइल। अब वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी वो दूसरे कंडक्टर, जो दो टर्मिनल्स होते हैं ना, स्टार्ट टर्मिनल एंड फिनिश टर्मिनल। स्टार्ट टर्मिनल में अगर कोई करंट इनवर्ड है तो फिनिश टर्मिनल में वो आउटवर्ड होगा। अगर स्टार्ट टर्मिनल में कोई करंट आउटवर्ड है तो वो फिनिश टर्मिनल में इनवर्ड होगा। ये आप माइंड में अभी रखिए, इसके बाद आपको क्लियर होगा टॉपिक। आगे चलते हैं। अब ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ना 3 इंस्टेंट है, 3 टी, नीचे टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, ये देखिए T1। हमने 3 ड्यूरेशंस को ही ले ली, एक ये ले ली T1, एक ले ली T2 यहाँ पे, एक ले ली T3 यहाँ पे। मतलब हम इन 3 इंस्टेंट पे अपने तीनों वेव्स की डायरेक्शन देखेंगे करंट की कौन सी आ रही है, ठीक है। T1 पे, T2 पे एंड T3 पे। ये सारे एक दूसरे से 60 डिग्री डिफरेंस है, मतलब हम 60 डिग्री डिफरेंस पे ही चेक कर रहे हैं अभी कि तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए एट द फर्स्ट इंस्टेंट T1 पे, T1 कब है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब कि यहाँ पे इस टाइम पे हम जो मोटर की रोटेशन है वो 0 डिग्री है, वो एंगल कोई नहीं बना रहा है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, ये देखो यहां पढ़ते हैं पहले। लेट एट एनी इंस्टेंट T1 द करंट इन कॉइल साइड A1 कहाँ है, ये रहा, दिस विल बी इनवर्ड। A1 में वो प्लस साइन दिखा रहा है, प्लस साइन मतलब इनवर्ड करंट है, ठीक है। दैट मीन्स A2 में कौन सा होगा, आउटवर्ड। अब वो कह रहा है कि इस टाइम पे जब ये वाली पोजीशन है T1 पे, A1 में इनवर्ड करंट है, ठीक है, और जो B1 है वो आउटवर्ड होगा। B1 यहाँ पे आ रहा है बिकॉज देखो A1 और B1 में 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट, ऐसे ही B1 और C1 में भी 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होगा, ऐसे ही A1 और C1 में भी 120 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स अगर A1 इनवर्ड करंट शो कर रहा है, दैट टाइम जो B1 होगा और जो C1 होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा होगा कंडक्टर, ठीक है। Whereas the current in the other side of the same coil, अब उल्टा देखिए, A2 में आउटवर्ड है, B2 में और C2 में इनवर्ड है, ठीक है। अभी ये आप जस्ट लाइंस नोट रखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। द रिजल्टेंट फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज मार्क्ड इन फिगर 6। अब जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी इस टाइम पे वो बनेगी यहाँ, मतलब उस टाइम पे FM एंड FR बोथ आर इन सेम पोजीशन। दो रिवॉल्विंग फील्ड, मतलब जो रिवॉल्विंग फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, FM एंड FR इन द सेम लाइन। नेक्स्ट, जब थीटा 60 डिग्री हो गया, जब वो 60 डिग्री रिवॉल्व कर गया, ठीक है, मतलब वो जो कंडक्टर है वो 60 डिग्री घूमना शुरू किया, 60 डिग्री पे पहुंचा, तो क्या हो गया, एट द इंस्टेंट T2। ये मैं कैसे कह सकता हूं, एक मिनट, यहां पे देखिए ये मैंने इसको क्यों बनाया, यहां पे आप देखिए A1 को हमने इनवर्ड क्यों लिया,
वो इस डायग्राम से पता चल रहा है। ये T1 है ना हमारा। T1 पे देखिए आप, जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट फेस है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, इसलिए इसको इनवर्ड लिया। ये देखो ऊपर हमने लिखा था ना, द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कंसिडर्ड एज इनवर्ड फ्लो ऑफ करंट। दैट मींस इस पॉइंट पे जो हमारी फर्स्ट वेव है वो पॉजिटिव है, बट अगर मैं सेकंड वेव देखूं, ये सेकंड वेव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। दैट मींस ये B1 जो है ये आउटवर्ड लिया गया, और जो C1 है थर्ड वेव ये रही हमारी, ये यहां से पास कर रही है, ये भी इस पॉइंट पे नेगेटिव आ रही है T1 पे, तो ये भी आउटवर्ड हो गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो डायग्राम बना है ये इसी वेव से बना है कि हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली शो करना है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो A1 है ये इनवर्ड शो कर रहा है और A2 आउटवर्ड होगा उस टाइम पे, B1 आउटवर्ड होगा, C1 आउटवर्ड होगा, और B2 एंड C2 विल बी इनवर्ड, ठीक है। एक दूसरे के ऑपोजिट बनाने हैं। तो इससे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी, जो इनवर्ड के 3 होंगे और जो आउटवर्ड के 3 होंगे, इनसे एक रिजल्टेंट फील्ड बनेगी। मतलब ये प्रॉपर तीनों की एक तरफ ही जो फील्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी, जो कि यहाँ पे शो कर रही है FM में जहां लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अब T2 पे चेक करना है हमने, यहाँ पे T2 देखो कहाँ है, तो ये रहा T2। अब T2 पे देखना है आपने, जो फर्स्ट वेव है ये रही, ये फर्स्ट वेव पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट वेव यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनवर्ड, ठीक है, IN लिख रहा हूं इसको। A1 जो है वो इनवर्ड है, सिंपली लिख सकते हैं। जो सेकंड वेव है वो भी पॉजिटिव वहां पे शो कर रही है, यू कैन सी हियर, ये सेकंड वेव है और यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रही है, तो B1 भी इनवर्ड हो गया, ठीक है। आप जस्ट नोट रखिए। और जो C1 है, जो ये थर्ड वेव है, ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव में दिख रही है, तो नेगेटिव में दिख रही है, दैट मींस C1 इज आउटवर्ड। तो यही लाइन यहाँ पे लिखनी है हमने। At the instant T2 when theta is equal to 60 degree, the current in the coil side A1 and B1 is inward। A1 इनवर्ड बन रहा है, ये देखो A1 की ये नहीं चेंज हो रहे, A1 यहीं पे है, B1 भी यहीं पे है, C1 भी यहीं पे है, ये सारे स्टेशनरी है, बिकॉज स्टेटर है ना, स्टेटर में ये पार्ट घूमने वाले नहीं है, सिर्फ रिवॉल्विंग फील्ड बनेगी जिससे क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो उस टाइम पे जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, A1 पे पॉजिटिव, B1 भी इनवर्ड है, पॉजिटिव है। अब जो C1 है वो आउटवर्ड था, ठीक है, तो C1 को हमने डॉट शो कर दिया। अब उसके जो उल्ट है, जैसे A1 पॉजिटिव इनवर्ड था तो A2 आउटवर्ड हो गया, B1 इनवर्ड था तो B2 आउटवर्ड हो गया, C1 आउटवर्ड था तो C2 इनवर्ड हो गया। अब ये तीनों फील्ड्स अलग कर लिया इनवर्ड वाली, और ऐसे ही तीनों आउटवर्ड वाली फील्ड अलग कर दिया। जब दोनों के बीच की रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो बनेगी दिस वन, और ये जो फील्ड है ये थीटा होगी 60 डिग्री फ्रॉम द FM, ठीक है। अब तीसरी टाइम हमने कब इंस्टेंट लिया था, जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। अब इस टाइम पे हम दोबारा उस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा T3, नीचे T3 के अकॉर्डिंगली हमने मार्क करना है, ये T3 है हमारे पास। इस टाइम पे जो फर्स्ट फिगर है, ये वाली फर्स्ट फेस जो है, ये यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब जो A1 है वो आउटवर्ड होगा, नोट कर लीजिए आप, A1 इज आउटवर्ड। जो सेकंड फेस है ये यहाँ पे, ये रहा, ये यहाँ पे इनवर्ड होगा। जो B1 है वो इनवर्ड है, A1 आउटवर्ड था, B1 इनवर्ड है। जो थर्ड वेव है, यू कैन सी हियर, ये थर्ड फेस है, ये थर्ड फेस यहाँ पे नेगेटिव ही शो कर रहा है, मतलब C1 यहाँ पे आउटवर्ड होगा, राइट। A1 और C1 आउटवर्ड है, B1 जो है वो इनवर्ड है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, at that instant T3 when theta is equal to 120 degree, the coil in the side B1 is inward। अब B1 इनवर्ड दिया है, प्लस दे दिया है इन्होंने, C1 एंड A1 इज आउटवर्ड। तो जैसे हमने नोट किया, A1 एंड C1 ये दोनों जो है ये आउटवर्ड है, इसको डॉट दे दिया। अब B1 अगर इनवर्ड है तो B2 जो है वो आउटवर्ड हो गया, ऐसे ही C1 आउटवर्ड है तो C2 इनवर्ड हो गया, A1 आउटवर्ड है तो A2 इनवर्ड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्लस वाले साइन है ये अलग कर लिए, और जो डॉट वाले साइन आउटवर्ड फ्लो ऑफ डायरेक्शन करंट ये अलग कर लिया। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यहाँ पे FM बन रही है वो ये बन रही है। अब इससे पता क्या चलता है हमें, यहाँ पे क्या माइंड में आता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जो रिवॉल्विंग
हमारी जो FM है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द एंगल। दस इन वन साइकिल, जैसे ही ये 360 डिग्री रिवॉल्व करेगा थीटा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, क्या होगा, द रिजल्टेंट फील्ड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, मतलब वो भी अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि स्टेटर में तो घूमने वाला कुछ है नहीं, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम रही है, ठीक है। वो कैसे घूमेगी, अकॉर्डिंग टू द वेव्स गिवन टू इट। अगर वेव्स 360 डिग्री प्रॉपर दे रहे हैं थ्री फेस की, तो उसके अकॉर्डिंगली तीनों फेसेस के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास वो आ रही है रिवॉल्विंग फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड, वो पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व करेगी। सो we conclude that when three phase supply is given to a three phase wound stator, जब थ्री फेज सप्लाई देंगे थ्री फेज स्टेटर को, रिजल्टेंट फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच रिवॉल्व्स एट द कांस्टेंट स्पीड। एक रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि कांस्टेंट स्पीड में रिवॉल्व करेगी। दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड। इसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट होती है, दैट इज ns बेसिकली डिपिक्ट्स द सिंक्रोनस स्पीड, और ये इक्वल होती है 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय f डिवाइडेड बाय पोल्स p, ठीक है। 120 डिग्री एंगल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से वेव चल रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर, ठीक है। In this case, we have seen that when supply from phase 1, 2 and 3 is given to coil A1, A2, B1, B2 and C1, C2 respectively, an anti-clockwise rotating field is produced. अब इस लाइन में हमने जो पीछे केस पढ़ा है अभी, उसमें हमें ये देखने को मिला कि जब हम फर्स्ट फेज को A1, A2 को, सेकेंड फेज को B1, B2 को, थर्ड फेज को C1, C2 को देते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज यहाँ से पहले यहाँ गई, यहाँ ये देख सकते हैं, उसके बाद इधर गई, तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट हो रही है। बट इफ द सप्लाई टू कॉइल A1, A2, B1, B2, C1, C2 is given from phase 1, 3 and 2 respectively, the direction of rotating field is reversed. अब अगर हम एक ऐसा केस लें जिसमें फर्स्ट फेज जो है वो A1, A2 को, थर्ड फेज B1, B2 को और सेकंड फेज C1, C2 को दे, तो जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड हो जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, द कनेक्शंस ऑफ एनी टू सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। अब ये इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी एक क्वालिटी है, एक फीचर है, कि इसमें अगर तीन फेस आ रहे हैं, ये तीन फेस है RYB, अगर तीनों में से कोई दो फेस को मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, Y को B की जगह लगा दूं, B को Y की जगह लगा दूं, या कोई दो इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन मोटर की रिवर्स हो जाएगी। तो there is a method to reverse the direction of the induction motor by interchanging any two faces, ठीक है। तीन फेसेस होते हैं हमारे पास, तीनों में से कोई दो फेसेस को इंटरचेंज कर दो, तो उससे हमारी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट फील्ड। जो रिजल्टेंट फील्ड है आप भी लगा के देख सकते हैं, ऐसे ही आप वेव बना लीजिए, वेव में हम 2 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे नंबर, तो उसके अकॉर्डिंगली A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनवर्ट और आउटपुट चेंज हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड। जैसे ही रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो वर्किंग प्रिंसिपल में आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये समझना जरूरी था कि 360 डिग्री जब रिवॉल्व करती है, जो फेस है हमारा वो रिवॉल्व करता है, तो उसके साथ साथ मोटर में, जो स्टेटर में एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट होती है, जो कि हमारे लिए बहुत, उस मोटर के लिए एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है, रोटेटिंग टॉर्क, ठीक है। तो थैंक यू।